यू ऑल हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। तो आज हम देखते हैं निफ्टी के सिग्नल्स। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे जो पहला सिग्नल हमें मिला था, क्योंकि जो लास्ट सिग्नल था यहाँ पे बाय का, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो जैसे ही हायर ब्रेक हुआ, क्योंकि मार्केट जो हमारे जो सिग्नल्स हैं ये आपको अल्टरनेट सिग्नल देते हैं, तो जैसे हायर ब्रेक हुआ और क्लोज हुआ, तो एंट्री में हम देखते हैं कि नियर अबाउट हमें कुछ 100 पॉइंट का मूवमेंट जो है कैप्चर हो गया। यहाँ पे ब्रेक होने के बाद में हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो नियर अबाउट 100 पॉइंट का यहाँ पे जो हमें निफ्टी में पॉइंट कैप्चर हो गया। उसके बाद हम देखेंगे सेल का कंफर्मेशन हमें नहीं मिला, क्योंकि नीचे ग्रीन बार्स थे, उसके बाद रेड बने, मार्केट साइडवेज हो गया। उसके बाद एक बाय का सिग्नल। तो ओवरऑल आज देखेंगे निफ्टी जो था साइडवेज ही रह गया। इसके बाद पास्ट के कुछ सिग्नल्स में देखेंगे मार्केट पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से साइडवेज ही है। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे जो लास्ट बाय का आया था, थोड़ा सा जो मूवमेंट मिला था वो, उसके बाद मार्केट जो है साइडवेज ही मूव कर रहा है। इसके बाद हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी में आज क्या सिग्नल आया था। ओके, सो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है। तो आज भी बैंक निफ्टी जो है साइडवेज ही था। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय का एक से जो सिग्नल मिला हमें, उसके बाद अगर हम मूवमेंट यहाँ पे देखें तो नियर अबाउट ये भी हमें ट्रेलिंग पॉइंट के साथ में 100 पॉइंट के कुछ फ्यूचर में मूवमेंट कैप्चर हुए। ऑप्शन में आप 40-50 पॉइंट मिनिमम अज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद सेल का सिग्नल मिला। सेल जो है जो बार्स जो है वो ग्रे कलर में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट कैंडल में जैसे हमें एंट्री करना होता है, तो बार्स कलर जो है ये ग्रे में है। साइडवेज मार्केट में हमें एंट्री नहीं करना है, इसे अवॉइड करना है। पास्ट बैंक निफ्टी के भी हम देखेंगे तो यहाँ पे सब जैसे कि बार जो है ग्रे कलर में है, तो हमें एंट्री नहीं करनी थी, जैसे हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था। तो इस तरीके से आप अवॉइड कर सकते हैं जो अपने साइडवेज मार्केट में मैक्सिमम अपने कैपिटल को सेव कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, मार्केट का बिहेवियर क्या होने वाला है। जैसे आप देखेंगे जब मॉर्निंग में अप्रॉक्स आप 10-15 तक देखेंगे मार्केट में काफ़ी अच्छा एक अप ट्रेंड था, या आप बोल सकते हैं मूवमेंट भी था डाउन साइड में। बट यहाँ पे उसके बाद आप देखेंगे मार्केट साइडवेज हो गई, तो इसीलिए हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि मार्केट कैसा मूव करने वाला है। तो चलिए, ये तो हो गया इंडेक्स का। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ इक्विटीज़ में कि क्या सिग्नल रहा है। तो यहाँ पे मैं पहले सबसे पहले आपको एक सेक्टर परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। सेक्टर परफॉर्मेंस हम देख लेते हैं मेटल्स के। तो यहाँ पे मेटल्स है, मेटल में हम देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट रहा है। तो सेल हम देख लेते हैं ओपन करके। तो यहाँ पे हम जो सेल का फ्यूचर है इसे हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या सिग्नल आया था। तो आज हमें इसमें मिले हैं बाय का, और इसके बाद काफ़ी अच्छा एक अप ट्रेंड मूवमेंट मिल गया। यहाँ पे एक सेल का जो हम अप्रॉक्स मार्केट खत्म होने के टाइम में मिला, जिसे हम जनरली अवॉइड करते हैं। उसके बाद और हम देख लेते हैं ओके, हिंडल को हम इस स्टॉक्स को एक बार देख लेते हैं क्या आज इस स्टॉक में परफॉर्मेंस रहा। तो इस पे आप देख सकते हैं कि ओके, ये भी काफ़ी एक अच्छा मूवमेंट था। कैप्चर हमें कहाँ से हुआ, एक बार रिफ्रेश हो जाए। ओके, सेल का सिग्नल मिला, बट यहाँ पे आप देखेंगे बार जो था ये ग्रीन कलर में है, तो हमें इस सेल सिग्नल पे एंट्री नहीं करनी थी। फिर हमें बाय का सिग्नल मिला है, इस पे हमें एंट्री करनी है क्योंकि कंफर्मेशन है। उसके बाद में आप देखेंगे काफ़ी अच्छा रैली कैप्चर हो गया इस स्टॉक्स में। तो इसके बाद ही हम देख लेते हैं किसी और सेक्टर में। ओके, कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे हमें कोई खास स्टॉक्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, बट आईटी पे हम देख लेते हैं। ओके, आईटी के हम स्टॉक्स कुछ देख लेते हैं कि क्या आज इनमें परफॉर्मेंस रहा। तो यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ आईटी के कुछ एस सी एल टेक के चार्ट, और आप इसमें देख सकते हैं कि क्या मूवमेंट रहा। मूवमेंट तो अच्छे थे। ओके, एक सेल का सिग्नल आया, एक छोटा सा स्टॉप लॉस। ओके, उसके बाद बाय का सिग्नल और काफ़ी अच्छा एक अप ट्रेंड मूवमेंट। स्टॉप लॉस को हम मार्केट से अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद भी काफ़ी क्राइटेरियाज होते हैं स्टॉप लॉस। ये मैं आपको सिग्नल दिखा रहा हूँ, बट यहाँ पे जब आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम में ट्रेंड देखने को मिलता है, अदर आपका यहाँ मैंने अदर फीचर्स भी ऑन करके रखे हैं ताकि आपको समझ आए कि जो हम सेटअप प्रोवाइड करते हैं उसमें अदर फीचर्स भी, जैसे कि आप देखेंगे ये पर्पल लाइन, अगर कैंडल इसके अबव है तो आप मार्केट में अप ट्रेंड प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अदर फीचर्स भी जो हमारे सेटअप में आपको मिल जाता है। ओके, इस बार के कंफर्मेशन के साथ में। तो बट जो आप देखेंगे जो तीसरा सिग्नल था काफ़ी 1:3 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड था। बाय सिग्नल जो फर्स्ट कैंडल में मिला, हमें वेट करना है फर्स्ट कैंडल में, कि जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि आपको हायर ब्रेक करने का वेट करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट में गैप अप एंड गैप डाउन्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें सिग्नल जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम देख लेते हैं, ये हमने देख लिया है एस में। उसके बाद टेक्सीएम में देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट रहा, ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि मार्केट इसमें भी कोई खास मूवमेंट तो दिख नहीं रहा है, बट देखते हैं कि सिग्नल्स क्या है। ओके, एक बाय का सिग्नल मिला है,
और मार्केट स्लाइटली अप ट्रेंड में ही रहा था। यहाँ जो सेल का सिग्नल मिला, इसके नीचे बार देखेंगे क्लियरली ग्रीन है, तो इसे हमें अवॉइड करना है। इसके बाद में अगर हम और कुछ स्टॉक्स की बात करें, तो यहाँ पे मैंने देखिए इंट्राडे लार्ज डील, तो जैसे डिक्सॉन का है, तो इसे हम देख लेते हैं कि आज इसमें भी क्या सिग्नल रहा है। तो यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ डिक्सॉन का चार्ट। ओके, इस पे देखेंगे डाउन ट्रेंड में रहा है, बट हमें सिग्नल कब मिला है देख लेते हैं। ओके, रिफ्लेक्ट होते ही हमें सिग्नल दी जाएगा। ओके, सेल का सिग्नल यहाँ पे आप देखेंगे बार जो है ग्रे था पहले, बट यहाँ पे आप बार जो है ये रेड होना चालू हुआ, प्रॉपर ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन मिले। तो नियर अबाउट आप यहाँ पे भी या किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम आपके कंफर्मेशन के बाद जब आप एंट्री करते हैं, आपको एक अच्छा मूवमेंट कैप्चर जो है वो हो जाता है। उसके बाद में दूसरा जो है रिलायंस में हम ओपन कर लेते हैं। ओके, रिलायंस का जब हम ओपन करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या जो है आज मूवमेंट कैप्चर हुआ है। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे एक बाय का सिग्नल जो है वो जनरेट हुआ था, काफ़ी एक अच्छा ट्रेंड ट्रेलिंग पॉइंट के साथ में, जिससे आप मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं। उसके बाद सेल का छोटा सा प्रॉफिट। लास्ट के दो सिग्नल आपको स्टॉप लॉस में भी बोलना चाहिए, बट ये जो सिग्नल अवॉइड करना है, क्योंकि मार्केट क्लोज होने के टाइम में हमें मिला था। तो एक स्टॉप लॉस कायदे से देखा जाए तो आपको हिट हुआ, बट आपके जो दो प्रॉफिट थे काफ़ी अच्छे थे। इसके बाद में अब और देख लेते हैं कि क्या है अंबुजा। ओके, अंबुजा सीमेंट हम एक बार ओपन कर लेते हैं। अंबुजा सीमेंट में हम देख लेते हैं कि क्या आज मूवमेंट रहा है, हमारे सिग्नल्स क्या जनरेट हुए हैं। तो यहाँ पे भी अंबुजा सीमेंट में हम देखते हैं कि हमें जो है सेल का सिग्नल, बाय का सिग्नल, वही हमें हायर ब्रेक होने का वेट करना है, क्योंकि गैप अप, जैसे आप देख सकते हैं कि मार्केट गैप अप में ओपन हुआ, उसके बाद सेल का सिग्नल मिला और मार्केट काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड में मूव किया ट्रेलिंग पॉइंट के साथ में। तो आप जिसे अवॉइड कर सकते हैं, जो आपका कैपिटल एक तरीके से आप जो है सेव कर सकते हैं ट्रेलिंग पॉइंट के साथ में। उसके बाद जो है बार ग्रे हो गया, तो उसके बाद कोई खास मूवमेंट मार्केट में रहा नहीं। ये तो हो गया था हमारे स्टॉक्स एंड इंडियन मार्केट में, बट हम देख लेते हैं क्रूड ऑयल में क्या हमें देखने को मिलता है। क्रूड ऑयल का मैं यहाँ पे जो है मार्केट ओपन कर देता हूँ। एक जो है अब ट्रेंड काफ़ी अच्छा है, आज के सिग्नल्स और हम देख लेते हैं। ओके, सो आज हमें एक ही सिग्नल मिला है, सॉरी दो मिले हैं सेल का, एक स्टॉप लॉस, बस उसके बाद में आप देखेंगे एक अच्छा मूवमेंट जो है हमें मिल गया बाइंग साइड में। काफ़ी अच्छा मूवमेंट, ट्रेलिंग पॉइंट आप देख सकते हैं 1:4 1:5 का आपको रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे इजीली कैप्चर हो गया ट्रेलिंग पॉइंट के साथ में। ये मार्केट खत्म होने के बाद में भले आपको लग रहा हो कि इतना जो पॉइंट है कैप्चर करना कैसे पॉसिबल होता है, पॉसिबल होता है, आपको ट्रेलिंग पॉइंट मिलते जाता है। आपको जस्ट ट्रेल करते हुए जाना है, जो कंडीशन है उसे अप्लाई करते जाना है, और मार्केट में आप इसी तरीके के रैली जो है प्रॉफिट बुक करेंगे, इसी तरीके के जो रैली हैं आप कैप्चर कर पाएंगे। तो सिस्टमेटिक तरीके से आप ट्रेड कीजिए, आपको डेफिनेटली ओवरऑल जो है प्रॉफिट देखने को मिलेगा। एक्यूरेसी, क्योंकि अभी मार्केट साइडवेज था इंडियन का, जो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी में, बट एक्यूरेसी जब आपको रिवॉर्ड मिलते हैं 1:3 1:4 का है, तो जब भी आप एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा, आप ट्रेल करते हुए जाएंगे। हालांकि आज भी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में जो फर्स्ट हायर ब्रेक करने के बाद जो हमने एंट्री किया वो प्रॉफिटेबल था। इसके बाद में भी आपको 1:3 1:4 का, जैसे इस तरीके में आप देख सकते हैं रिवॉर्ड जब मिलता है, तो आपकी एक्यूरेसी कम होने के बाद में भी आपको जो है आपका जो ट्रेड है, आपका जो पीएनएल है वो प्रॉफिटेबल रहता है एट द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ। तो इसी तरीके से आप जो है हमारे सेटअप के हेल्प से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए, अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक से पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में आपको स्क्रीन के जो सॉरी हमारे इंडिकेटर के सिग्नल चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। हैव अ नाइस डे।